नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन की टर्बुलेंस यानी वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और सबसे गंभीर बात ये थी कि सामान्यतः टर्बुलेंस के कारण इतनी जनहानि नहीं होती थी और इस इमरजेंसी लैंडिंग या टर्बुलेंस के कारण एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए, जिसमें 7 गंभीर हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर टर्बुलेंस होता क्या है और ये जो वर्तमान जो दुर्घटना हुई है ये क्यों हुई है। दरअसल सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान था जो लंदन से सिंगापुर की तरफ जा रहा था और म्यांमार के ऊपर ये टर्बुलेंस यानी वायुमंडलीय विक्षोभ में फंस गया। ये विमान बोइंग 777 था, 300 ER विमान था और इसमें कुल 211 यात्री और चालक दल के 18 सदस्य इसमें शामिल थे। जब म्यांमार के ऊपर विमान 30,000 फुट की ऊंचाई पर था, उसी समय ये टर्बुलेंस या वायुमंडलीय विक्षोभ में फंस गया और एकाएक 6,000 फुट की नीचाई पर नीचे आ गया। यानी सोचिए कि कोई विमान है 30,000 फुट पर उड़ रहा है और एकाएक बिना चेतावनी के 6,000 फीट नीचे आ जाए। और इस घटना के कारण तमाम यात्री जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, उनके सिर फ्लाइट की छत से या जिस पर सामान रखा जाता है उससे टकराए या जो सामान गिरने से उनके सरों में चोट आई। जो ब्रिटिश यात्री जिसकी मौत हुई है, कहा जा रहा है कि चोट प्लस हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हुई, लेकिन जो 7 गंभीर हैं उनके सरों में भयानक चोट लगी हुई है। दरअसल जब भी आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं और लगभग मेरा तो अनुभव रहा है कि लगभग हर फ्लाइट में एक बार ऐसा दौर आ जाता है जब एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि सभी लोग सीट बेल्ट धारण कर लें, पहन लें, क्योंकि विमान में कुछ टर्बुलेंस या वायुमंडलीय विक्षोभ की संभावना है। और यात्री भी सीट बेल्ट को पहन लेते हैं। शायद यात्रियों को भी इसकी गंभीरता का एहसास नहीं होता है और बहुत से लोग अनमने ढंग से सीट बेल्ट लगा लेते हैं और थोड़ा बहुत खड़बड़ विमान ऊपर नीचे करता है और फिर कुछ होता नहीं है। अब लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आ रही है कि टर्बुलेंस में फंसे हुए विमान में सीट बेल्ट न लगाने की कितनी गंभीर कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि रोड यातायात में बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाना वैलिड नहीं है, गैर कानूनी है और उस पर चालान भी हो जाता है, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट या किसी अन्य इस प्रकार की दुर्घटना में आपके जीवन की रक्षा होती है, आपका सिर या अन्य अंग सामने नहीं टकराते हैं। तो सेम वैसे ही विमान जब उड़ता है या उतरता है या टर्बुलेंस का खतरा होता है, तब चालक दल सीट बेल्ट बांधने की अपील करता है। इस विमान में 3 भारतीय यात्री भी थे। हालांकि इनमें से कोई गंभीर नहीं है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से ये उड़ा, सिंगापुर जा रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का ये बोइंग 777 म्यांमार के ऊपर एकाएक टर्बुलेंस की चपेट में आया और पहले से सचेत भी नहीं हो पाए थे चालक दल के लोग, और एकाएक 30,000 फुट से ये 6,000 फुट पर आ गया, जिससे तमाम लोगों के सिर टकरा गए। चालक दल ने मजबूरी में सिंगापुर की बजाय पहले ही बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर इसको उतार लिया और तत्काल जो भी घायल थे उनको मदद पहुंचाई गई। दरअसल टर्बुलेंस ज़्यादातर
बादलों में तब आता है जब हवाएं ऊपर या नीचे की ओर चल रही होती हैं, और साधारणतः ये जो वायुमंडलीय विक्षोभ हैं या ये जो टर्बुलेंस है ये हल्के ही होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ फ्लाइट में आती है, थोड़े बहुत बादल वगैरह चमकते हैं, और सामान्यतया 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद वो उस टर्बुलेंस से बाहर फ्लाइट या प्लेन निकल जाता है। लेकिन जो क्यूम्यूलोनिम्बस जैसे बड़े बादलों में जो टर्बुलेंस आते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हवाएं उसमें बहुत तेज़ चल रही होती हैं, रफ्तार गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है, और इसमें तमाम गरजने और बिजली की भी आवाज़ आती है। लेकिन ये जो टर्बुलेंस जिसमें ये सिंगापुर एयरलाइंस का विमान फंसा, इस प्रकार के टर्बुलेंस को क्लीन एयर टर्बुलेंस कहा जाता है, यानी इसमें बादल नहीं होते हैं और चूँकि कुछ दिखता नहीं है इसीलिए क्लीन एयर टर्बुलेंस इसको कहा जाता है। रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता है, और चालक दल या पायलट की कुशलता से ही इस प्रकार के टर्बुलेंस पे काबू पाया जा सकता है। और क्लीन एयर टर्बुलेंस के कारण ही ये जो घटना हुई जिसमें विमान जगत को या एयर इंडस्ट्री को दहला दिया। हम निश्चित रूप से आगे सीट बेल्ट को लेकर के लोग सावधान रहेंगे, कड़ाई बरती जाएगी। एयर इंडस्ट्री भी, यानी जो वायुयान इंडस्ट्री है, वो भी अब इस पर विशेष ध्यान देगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।